प्रधानमंत्री बोलेंगे। आप पानी पी पी कर जिसको गाली देते हैं भ्रष्टाचारी होने की, कुछ ही घंटों में उनको गले लगाकर अपनी सरकार में शामिल करते हैं। आप दोहरे मापदंड का और पाखंड का जीता जागता सबूत है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप किसको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं? आपकी नाक के नीचे इस देश का सबसे बड़ा घोटाला अडानी घोटाला हुआ और अब अपना मुंह नहीं खोल पाया अडानी घोटाले पर, आप किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, जिसको आप भ्रष्टाचारी शाम को बुलाते हैं, सुबह उनके साथ सरकार क्यों बनाते हैं? इस बात का जवाब है आपके पास? आपकी सत्ता की लोलुपता, आपकी रंजिश की राजनीति से आज देश का ये हाल है। लेकिन अब आपकी लड़ाई विपक्ष से या हमसे या विचारधारा या कांग्रेस से नहीं है। अब आपकी लड़ाई में इंडिया आपके सामने खड़ा है और आप मुंह की हार खाएंगे। ये असलियत है। ठीक है। आज की हमारी वीडियो कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हेत पर है, जिनके जवाब सुनकर अंजना ओम कश्यप और सुधांशु त्रिवेदी भी हैरान हो गए। वो इतनी बेबाकी से अपनी बात रखती है कि सामने वाला भी शूट हो जाता है। हालांकि उनके सवाल लॉजिकल है कि 9 साल बीजेपी को हो गए, लेकिन अभी तक वो एक काम नहीं गिना सकती अपने। हालांकि अपने काम के बल पर वोट मांगना चाहिए। 38 दलों को साथ लेकर वो वोट मांग रही है और 38 दल में से भी 24 दल ऐसे हैं जिनके एक भी एमपी नहीं है। अभी ये 24 दल छोटे छोटे उनको लेकर बीजेपी गठबंधन को हराने की कोशिश कर रही है। और जो इंडिया गठबंधन बना है उसके सारे दल बड़े दल हैं। इसीलिए बीजेपी को डर सता रहा है कि 2024 में फुल बहुमत की सरकार नहीं बना पाएंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। वो कह रहे हैं कि हारे हराए, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे फसाए, भागे भगाए, ये सब लोगों की वहां पर आज जमघट लगी है। और विरोधाभास तो मंच पर दिख रहा है। दिल्ली में कांग्रेस और आपकी जंग है भ्रष्टाचार के खिलाफ। इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा आंदोलन आप लोगों के खिलाफ किया। आज आप उनके साथ मंच पर दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जिक्र पीएम ने भी किया, जहां टीएमसी आपकी लड़ाई है, और वही येचुरी साहब भी कर रहे हैं। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तुम लिख किया ना, अभी बताता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बात पहले प्रधानमंत्री से ही शुरू कर लेते हैं। 9 साल से ऊपर हो गए इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि 9 साल के अपने काम के रिपोर्ट कार्ड पर एक बार आवाहन करें वोट का। आज भी पानी पी पी कर जहर ही उगलेंगे विपक्ष के खिलाफ। 9 साल का आपका फलसफा क्या है, ये देश जानना चाहता है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आप किसको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं? आपकी नाक के नीचे इस देश का सबसे बड़ा घोटाला अडानी घोटाला हुआ और अब अपना मुंह नहीं खोल पाया अडानी घोटाले पर, आप किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। असलियत यह है कि पिछले 9 सालों में चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, उससे लोग तबाह हैं। चाहे आपसी सौहार्द हो जिसको आपने बिगाड़ने की कोशिश करी। किस बात पर प्रधानमंत्री बोलेंगे? आप पानी पी पी कर जिसको गाली देते हैं भ्रष्टाचारी होने की, कुछ ही घंटों में उनको गले लगाकर अपनी सरकार में शामिल करते हैं। आप दोहरे मापदंड का और पाखंड का जीता जागता सबूत है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पहली बात। दूसरी बात, आपने किसको इकट्ठा किया है? 24 तो आपकी ऐसी पार्टी है जिनके पास एक सांसद नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो बड़ा राग अलापते थे एक अकेला सब पर भारी, उसको 38 की जरूरत क्यों पड़ गई? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता। 2014 में तो आपके 14 एलाइज थे, अब आपके जो एलाइज है वो 38 क्यों हो गए? असलियत यह है कि समूचे विपक्ष को एक साथ देखकर, इंडिया को एक साथ देखकर आपके पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। और ये आपकी घबराहट और बौखलाहट है जो आपको विपक्षियों को दुश्मन और इस तरह की बातें कहने को मजबूर कर रही है। मैं उनसे ज्यादा अपनी बात करना चाहती हूँ और 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगी। आज ये लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम इंडिया की है। आज ये लड़ाई उनकी विचारधारा बनाम इंडिया की है। आज ये लड़ाई सत्ता के सुख को भोगने वाली बनाम इंडिया की है। और जब जब लड़ाई में इंडिया के आगे कोई खड़ा होता है तो इंडिया ही जीतता है। इंडिया को हराने का किसी में दम नहीं है और नरेंद्र मोदी और उनके दगे हुए 38 कारतूस भी इंडिया को हरा नहीं सकते। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, जिसको आप भ्रष्टाचारी शाम को बुलाते हैं, सुबह उनके साथ सरकार क्यों बनाते हैं? इस बात का जवाब है आपके पास? आपकी सत्ता की लोलुपता, आपकी रंजिश की राजनीति से आज देश का यह हाल है। लेकिन अब आपकी लड़ाई विपक्ष से या हमसे या विचारधारा या कांग्रेस से नहीं है। अब आपकी लड़ाई में इंडिया आपके सामने खड़ा है और आप मुंह की हार खाएंगे। ये असलियत है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। तो आप लोगों ने देखा सुप्रिया सिन्हा किस तरह से बेबाकी से अपनी बात रखती है। हालांकि उनकी एक एक बात तीर की तरह चुभती है सुधांशु त्रिवेदी और अंजना ओम कश्यप को, लेकिन सच सच ही होता है। और बीजेपी इस गठबंधन से वाकई में डरी हुई है, इसीलिए तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारे सब कुछ छोड़ा हुआ है विपक्ष के ऊपर, ताकि डर के मारे वो बीजेपी में शामिल हो जाए और दूध के धुले बन जाए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। क्या जनता को पता नहीं कि किस पर ईडी और सीबीआई की कार्यवाही हो रही है? और जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है और मंत्री पद तक मिल जाता है उसे। ये तो बीजेपी में ही हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास ही ऐसी वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचारी को इधर से डालती है और इधर से शुद्ध करके निकाल देती है। चलिए।